मैं भली भांति परिचित हूँ। आपने मुझे गाने के लिए नहीं रखा, मेरे विश्वास को तोड़ने और ऊपर वाले में मेरी आस्था मिटाने के लिए रखा है। मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है। उसका समय अभी नहीं आया। हाँ। बारिश रुक गई। ये गलती मत करियो। हाथ पकड़ेगा इसका, ये चाबी निकालने की कोशिश करेगा तो। जाग रहा है। हाँ, इतनी आसानी से थोड़ी दे देगा ये चाबी किसी को। ओ अंततः लेखे जोखे की घड़ी आ गई, तुम्हारे निरर्थक अस्तित्व के अंत का प्रतीक। आंखें खोलो। ये चाहिए मुंह में नरक दिखाता है ना, आत्मा खींचेगा। ये बंद कर लेना आंखें को। अगर ये उसके मुंह में नहीं देखेगा तो नहीं मरेगा। खोल ली इसने आंखें। क्या हुआ? दरवाजा खुला, वो आ गया होगा रसोईया। चाबी गायब। उसने कर दी थी पहले ही चाबी गायब, जब उसका गला पकड़ा था। बुझा दे, इतना टाइम लेगा। बुझा भाई। मार देगा उससे पहले ही से ये बुझ गई। ओ नाउ ही इज वनरेबल है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पावर अब रसोईया के पास आ जाएंगी सारी। अब हुआ क्या उसको? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। सदियों पहले वाराई ने ये पेटी चुड्डलन पोट्टी को दी थी। इसी के अंदर से तो निकला था वो। रोही, तुमने मुझसे छल किया। वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अच्छा, ये पावर पाना चाहता था। मैं यही तो कह रही थी तुझे। ओके, तो इनमें से बचने का वर्दी तो यही आदमी है बस एक। सूर्योदय से पहले हमें चातन को बहलाकर इसमें बंद करना होगा। वो अभी दुर्बल है, बहलाने से ही मनोरथ सिद्ध होगा। अन्यथा हम कहीं भी जाएं, वो हमें ढूंढ कर मार देगा। ये अपने गीत से उसको बहला सकता है। हम कहाँ जा रहे हैं? कक्ष में छुपे हुए चातन को पकड़ने। इसने छल क्या किया इसके साथ? यही कि शायद इसे पूरी बात नहीं बताई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए उस पर विश्वास मत करना, वो केवल मिथ्या बोलेगा। अगर कोई दोबारा आग जला दे उसमें तो? पता नहीं। देखो वो रहा स्तंभ के पीछे। इसको सब कैसे पता है? छिपना बंद कर और बाहर आ। इसका भी मुझे कुछ लग रहा है ना, गड़बड़। हाँ। मुझे आदेश देने वाले तुम कौन हो? मैं नीच कुल में पैदा नहीं हुआ। मेरे शरीर का रक्त कोडुमन पोट्टी का है। ओके। असंभव। हमने उसका समस्त कुल समाप्त कर दिया था, यहां तक कि मां के पीठ में पल रहे शिशु को भी। कोडुमन पोट्टी का अपनी एक दासी से भी एक पुत्र है। तुम जैसा कुशाग्र बुद्धि भी जान नहीं पाया। इस हवेली को मैं तुमसे छुटकारा दिलाने आया हूं। उत्तम।
क्या किया इसने? आग से कुछ क्या डाल रहा है वो आग में? कुछ तो था। काट दिया उसका पेट। क्या हुआ? ये है क्या? किसकी बॉडी थी वो? क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ये साउदर्न रूफ में तो नहीं जा रहा? हाँ हो सकता है उसमें चला गया वो, गलती पर से। अभी तक उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस दिखाया नहीं कि वहाँ पे कोई खतरा किस तरीके का होगा या क्या है वहाँ पे। ये भी जिंदा है अभी तो। हाँ। ओ भाई घर ही घुमा दिया उसने, क्या? घर ही घुमा दिया। अच्छा वही घूम रहा है, ये तो भी सही है। ये जा कहाँ रहा है गधा? अरे कहीं तो जाएगा वो, उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखो कहीं तो जाएगा भाई। बंद हो गया वो रास्ता ही जहाँ से आया था, भूल भुलैया में फंस गया। ये नीचे गिर रही है धरती। निकल जल्दी भाई, निकल निकल निकल। निकले कहाँ? वहाँ भी बंद था उस तरफ भी। हैं? छोटी सी हो गई है। हाँ उसको छोड़ते ही रुक जाता है, लेकिन जैसे हाँ। उठाता है, और ये तो बुझने वाली है मशाल भी। ये यहाँ पहुंच गया फिर दोबारा। ये क्या कर रहा है? कुछ खून, बलि दे दी। सम रिचुअल होगा ये कुछ। वो निकल रहा है, दीवार वीवार तोड़ी है उसने किसी तरीके से। इसके समझ नहीं आ रही जा कहाँ रहा है, निकल कहाँ रहा है। ओके भाई, इससे तो अच्छा वो दोस्त ही था शुरू में, चला गया बेचारा, ठीक ही रहा है। वो ये तो सब कुछ भूला भी बैठा है, इसे कुछ याद थोड़ी है कि किसके पास जाना है, माँ कौन है। हाँ मुझे लगता है हवेली से निकलते ही सब याद आ जाएगा। पर निकले भी तो सही यहाँ से। ये घूम फिर के कहाँ कहाँ रहे हैं? अपने पिता के स्नेह से वंचित एक दासी पुत्र की भावना हम समझ ये तो सकते जवान हैं। हो गया है ना। अपने पिता के पास आओ। एक सहाय पिता तुम्हारे समक्ष खड़ा है। मेरे पास आओ पुत्र। इसे कुछ अलग दिख रहा क्या होगा। लगता है अपने पूर्वजों की भांति मैं भी तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? दांत भी करके ठीक हो गए। खोलो उसे। अरे इससे खोलोगे तुम मर जाओगे। ये तुम्हें मार देगा। इसकी बातें मत सुनो, खोलो। ये मुझसे तुम्हें मरवाएगा। मैंने कहा इसकी बात मत सुनो। ये बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ है, बचा लेगा वो। चाकू मार दिया उसने गर्दन पे। उंगली तोड़ेगा क्या इसकी, या रिंग में कोई? जला दिया क्या उसे? अभी असली रूप में आएगा ना। वो इसके अंदर से निकल रहा है कुछ। वो लड़की है क्या ये? हाँ वश में करने वाली। कुछ हो रहा है, लड़की नहीं है। आ अस्तर जैसा। अस्तर, अस्तर नहीं हस्तर।
सेम वही तो है। आओ मेरे साथ। इसके चेहरे पे तो डर ही नहीं है। चलो बाहर, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। कंट्रोल करना चाहता था वो उसे, उसने कर लिया। ये अंगूठी थी कंट्रोल के लिए, है ना। पहनने नहीं देगा इसे। कुछ तो करेगा। छोड़ो मुझे। ओ वो खुद ना पहन ले फिर से। देख रहा है चुपचाप कि कितना तमाशा चल रहा है ये। ओ दिल में घुसा दिया क्या ये। वो अंगूठी लेगा, मौका ही देख रहा था ये। ओह ये तो नहीं पहन लेगा इसे। अंगूठी पहन के बच सकता है, पहन ली होगी। बच गया है तो। इसने रिंग पहन ली होगी मेरे हिसाब से। ये कोई और रीजन था। ये येड़ा बन के पेड़ा खा गया। ओ ये तो जिंदा है, ये भी कैसे बच गया। ये चातन चेतन क्या नाम था उसका, चातन वही तो नहीं है ये। कौन? ये लड़का नहीं बन गया क्या चातन। तुम्हारी पाली भाई खान में थी ना। ओ वही है ये, कौन? चातन ये। उसकी बाली उस कान में थी, इसमें हो गई। उसको याद नहीं रहा होगा रूप बदलते टाइम। वो तो मर गया वहीं डूब दब के। फिर जीत गया ये। गोली। अंग्रेज कहाँ से आ गए। खजाने के लिए आए हैं ये पोर्चुगीज हैं तो। हिस्ट्री में पहले पोर्चुगीज और डची आए थे इंडिया पे। पोर्चुगीज तो ट्रेड करते थे ना, वो कब्जा करने के लिए नहीं आए थे वो। अरे इनकी पूरी हिस्ट्री है। हाँ पता है मुझे, सबसे पहले यही आए थे, पर लेकिन ये ट्रेड करते थे, ये कभी उनका वैसा मोटिव नहीं था। मर गया ये। हिरण काली मावन विचरण। सो दैट्स द एंड ऑफ द मूवी। अभी इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी में एक्टिंग की। तो आप बताओ एक बार आपको एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि पहले मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि जैसे 3 एक्टर थे मेनली जो इसमें थे, एंड एक लड़की थी और एक जो शुरू में वो आदमी था जिसको मार दिया गया था। तो मेन तो सिर्फ 3 ही कैरेक्टर थे, पूरी मूवी 3 लोगों के अराउंड ही घुमा दी उन्होंने। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि तीनों की ही एक्टिंग बहुत तगड़ी थी। मतलब ग्रिप रखा, मतलब 3 लोगों ने पूरी मूवी में हमें जोड़ के रखा, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होने दिया। ऐसा लग रहा था यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है क्या नेक्स्ट। एक तो बहुत लो बजट होगी मूवी है, पर लेकिन क्या स्टोरी है इसकी, क्या मतलब अमेजिंग। ये एक चीज जो हमें बांध के रखती है वो बस स्टोरी है इसमें। हाँ ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब हमें लगता है शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे मैं थोड़ा खींच रहे हैं शुरू में। नहीं अच्छा। मुझे ऐसा लगा जैसे शुरू में सस्पेंस था ना, जैसे इसमें कि घर उसमें हवेली के अंदर क्या है क्या नहीं है। देन आपको ये पता चलता है कि ये जो हवेली के अंदर है वो क्या नाम था उसका,
चातन कोई, चातन। हाँ चातन करके जो राक्षस है उसका ऐसे करके कोई स्टोरी बैक स्टोरी दिखाते हैं वो पोटी और चातन के बीच की। एंड आप समझते हो कि हाँ आपको स्टोरी अब समझ में आ चुकी है, फिर ही वो पलट देते हैं। फिर वो थोड़ी देर चलती है उसी हिसाब वो से। वाला मुझे लग रहा था कि हाँ सही समझ में आ रही वो वाला है, मीम आता है, एक थोड़ी देर में वक्त बदल दिया, हाँ जज्बात जज्बात, फिर थोड़ी देर में एकदम से चेंज हो गई, फिर देखा थोड़ी देर में फिर इस तरफ चेंज हो गई, फिर लास्ट में फिर उस तरफ चेंज हो गई। भाई एक नंबर की अमेजिंग मूवी थी। सस्पेंस के मामले में मैं अगर इसको पॉइंट दूँ तो 9.5 दूंगा, क्योंकि लास्ट वाला सस्पेंस तो मैंने सोचा नहीं था। वैसे मुझे लगा था कि ये तीनों बच जाएंगे, पर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बच जाएगा चातन और वो लड़का मर जाएगा, क्योंकि वो एक मतलब अच्छा लड़का था, वो मैं सोच रहा था कि वो बच जाएगा। एंड इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी आप एक्टिंग की बात करो तो परफेक्ट, मतलब मुझे ऐसे लगा एक्टिंग एक नंबर की थी। एंड एंडिंग भी इन्होंने एक लूज एंड छोड़ दिया ताकि आंखों से एक्टिंग कर रहे थे वो। हाँ, और इन्होंने लूज एंड छोड़ा है आखिरी में कि ताकि अगर अगली मूवी पार्ट बना सेकंड सके। बनाए, हाँ पार्ट एंड सेकंड। इसमें एक और चीज आप देखोगे कि वो जो लड़की है जिसने रोल प्ले किया था थोड़ी देर के लिए थी, पर लेकिन उसकी एक्टिंग भी बहुत अमेजिंग थी। बाकी जो चीज समझ में नहीं आई मुझे वो ये था कि ये फर्क क्या है लड़का लड़की। हाँ वो दोनों एक साथ ही थे, वो पता नहीं कि किस तरीके से का वो था, वो मेरे समझ में नहीं आया वो मुझे चीज। भी नहीं समझ आया कि वो चातन मतलब वो चातन था या ये चातन था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना उस ये टाइम एक ही पे। आदमी के दो रूप थे, मेल और फीमेल हाँ वो वर्जन। दोनों फिर एक साथ क्यों हैं, मतलब एक ही का रूप तो ले सकता है वो, फिर वो दो बीच में से कुछ और ही निकल के आ रहा है। वो उसका असली रूप था। हाँ। और हाँ ये चीज भी मैं बोलना चाहता था, पॉइंट आउट करना चाहता था कि बहुत अच्छा मेकअप किया, मतलब उसका जो वो था ना, जिस हिसाब से उसे बनाया गया था, उसका जो मेकअप किया गया है, उसको जो कॉस्ट्यूम दी गई है, वो एक नंबर परफेक्ट लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब उसके ऊपर काम किया गया है। हमारी जो इमेजिनेशन है ना, भूत की या किसी की भी लगा ले, उसको एक पिक्चराइज कर दिया। नहीं उन्होंने बहुत मतलब अच्छा था ये। एक जैसे हस्तर का भी तो लास्ट में ही दिखता है हमें, है ना उसमें हाँ, भी। हाँ। और वो भी, और अस्तर से- नहीं है वो हस्तर है। तो एंड हाँ मैं एक और चीज ये देख रहा था इसमें कि जैसे उन्होंने जब वरदान मांगा था देवी से, तो जो पोटी फैमिली थी उन लोगों ने तो उसके साथ गलत किया ही था। उसके जो मतलब उसके दादाजी के दादा जो एंसेस्टर्स थे उनके, उसने उनके साथ गलत किया था चातन के साथ। फिर चातन का जब उस पे से वो काबू से हट गया था चातन उनके, तो चातन ने भी फिर और लोगों के साथ गलत किया। तो ये समझ पाना मुश्किल है कि वो चातन ज्यादा ईविल था या फिर उसके जो ये बहुत अच्छा और उसके जो क्या नाम है, जो ये बंदा जो कुक होता है, ये खुद भी फिर उसी तरीके का इंसान निकलता है लास्ट में जाके कि ये खुद भी ईविल है। और बेचारा वो मर हो जाता है। और इससे पहले कितने मरे होंगे, ये तो एक की ही स्टोरी दिखाई है इन लोगों ने कि वो आके वहाँ पे फंस जाता है। बाकी भाई स्टोरी बहुत, मतलब जिसने भी लिखी है स्टोरी, फिर जिसने बनाई है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छी की है। कई कई जगह पे आप देखोगे कि हम देखते हैं ना, जैसे कोई मूवी देखते हैं तो म्यूजिक ना फिलर का काम करता है कई जगह। जैसे दो डायलॉग्स के बीच में म्यूजिक चल रहा है तो उसकी अलग डिलीवरी हो जाती है। बट लेकिन इसमें कई जगह पे ऐसा था कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, मुझे मेरे कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी पीछे से, जो सीपीयू घूम रहा है, कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, पर लेकिन फिर भी आपको हुक करके रखती है वो चीज़ की, आपको पकड़ के रखती है। बीच में एक बार ऐसा हो गया था जब मुझे लगा कि मैंने स्टोरी पकड़ ली है कि क्या सस्पेंस है, मुझे सब पता चल चुका है इसका, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बोरिंग हो रही है। बट लेकिन फिर पता चला कि भाई ये तो चीज़ जो तुझे पता है वो कुछ है ही नहीं, वो अलग चीज़ है उससे। बाकी आप बताओ, आप क्या कहोगे इस मूवी जो के मैं बारे में? सारी चीजें बोलना चाहती थी वो आपने बोल ही दी। नहीं, कुछ आप नया भी बोल सकते हो। मुझे लास्ट में यार, मुझे ऐसा होता है कि फिल्मों में ना लास्ट में पॉजिटिव वो आए, बट हाँ ये बात भी सही है, लूज एंड छोड़ दिया ताकि सेकंड पार्ट में कुछ आ सके ना। पॉजिटिव का मतलब ये रियलिटी से थोड़ा वो रख दिया ना इन्होंने हाँ कि असलियत में ऐसा हो सकता है भाई। असलियत हमारा में जो ये थोड़ी है कि- मेन स्ट्रीम होता है ना कि चाहे कितना ही बुरा हो जाए लास्ट में अच्छा होता है, उसको और हट आप के। एक चीज और देखोगे ना कि हर इंसान यही सोचता है कि भाई मैं ही अच्छा हूँ। चाहे अब वो तो राक्षस है, वो भी यही सोचता होगा कि मैं ही अच्छा हूँ। उसके पास दिल नहीं है ना, उसे पता थोड़ी है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सभी ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ और फिर मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो हर किसी की स्टोरी उस तरीके के नोट पे एंड नहीं होती ना। तो आप बताओ आपको क्या लगता है, मतलब मूवी को रेट करो। मतलब मैं दो चीज़ों में पूछूंगा आपसे, एक तो हॉरर, मतलब दो नहीं कई चीज़ होगी, एक तो हॉरर हो गया, दूसरा हो गया सस्पेंस, एंड तीसरा हो गया ओवरऑल। क्योंकि ये हॉरर जॉनरा में फिट होती है तो इसलिए मैं हॉरर के लिए पूछ रहा हूँ, और सस्पेंस तो इसमें देख था ही। तो आप अब मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू कि आपकी इसके लिए रेटिंग क्या है मूवी की। 3 पॉइंट पे देना, एक तो मैं पूछूंगा आपको सस्पेंस पे, दूसरा हॉरर पे, और तीसरा फिर इसके ओवरऑल। जो सस्पेंस है उसमें तो 10 आउट ऑफ 10 नो डाउट, मतलब जो नहीं देगा वो पता नहीं क्या देखता है। फिर दूसरी चीज हॉरर, मुझे डर नहीं लगा इस मूवी को देख के इतना, बट एकदम से जैसे उसके ऊपर आ जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं उसको, या पीछे से कोई आ जाता है तो एकदम ऐसे हो जाता है, अरे अरे बच बच भाग। तो ऐसा हॉरर तो नहीं कह सकती मैं इसको, इतना डर नहीं लगा। हाँ, बट तो फिर भी पॉइंट हाँ, फिर मैं ओवरऑल रेटिंग
दे देती नहीं हूँ नहीं, ना। हॉरर में भी पॉइंट तो देने पड़ेंगे अच्छा। ना। आपको डर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो नहीं, उस डर हिसाब तो से मुझे नहीं लगा। तो आप नंबर दो। 7 आउट ऑफ 10। ओके। ठीक है। और एंटरटेन हुक करके तो रखा है 10 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल जो रेटिंग है इसकी वो है 9.5 आउट ऑफ 10। हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मुझे लगा कि सस्पेंस इसका बिल्कुल आप जो बोल रहे थे 9.5 उस तरीके का ही था। एंड हॉरर मुझे ऐसा लगा शुरू में ना, जब ये थोड़ा सा शुरू में डर लगा था। हाँ शुरू में मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था कि स्पाइन में जैसे चिल्स आते हैं ना पीछे हाँ, से। थोड़े से गूज हाँ तो उस टाइप का तो था। तो मैं इसको दूंगा हॉरर में आई थिंक 6.5। इतना डर तो नहीं था पर लेकिन 6.5। एंड ओवरऑल अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो हॉरर भाई में उसको रेट ही क्यों करना है? वो हॉरर साइड थोड़ी थी, वो नहीं भाई thriller- हॉरर है। अच्छा ठीक है। तो मैं इसको दूंगा भाई 9.5 ही, क्योंकि अच्छी लगी मुझे मूवी, बहुत हाँ, तो पसंद ये आई। ऐसा- एंटरटेनमेंट पर्पज पे देखा हाँ, जाए तो हाँ। मूवी बहुत अच्छी थी। मतलब भाई देखो, हुक करके रखा है, बोर नहीं होने दिया मूवी ने, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, एक्टिंग लाजवाब थी, तो और कुछ अलग था ना, रोमांस था ना, एक्शन था ना, लड़ाई थी। एक्शन तो था हाँ थोड़ा बहुत था एक्शन। बट लेकिन इसमें हाँ। एक ये भी तो चीज थी कि 3 ही एक्टर थे, पूरी मूवी हाँ। 3 लोगों के अराउंड ही चल के चली गई, खत्म हो गई। तो बाकी अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी हमने टाइम लगा दिया है आप लोगों का भी और अपना भी। सो अभी हम अपनी वीडियो को बंद करते हैं। ये लाइट कैसे बंद हो गई? तो आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो अगर आप बताओगे तो हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम अपनी तरफ से चलते हैं। बाय।